मुझे पता है बरखा, तुम बहुत परेशान हो, सबके लिए चिंतित हो, क्योंकि सबको तुम अपना परिवार मानती हो ना। इसीलिए इन सब का दुख देखकर खुद भी दुखी हो रही हो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए, बरखा घर वालों का दुख देखकर कितना परेशान है। अब आप ही इसे समझाइए, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। राधिका सही कह रही है, तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर फिर भी परेशानी हो तो अपनी अच्छी सहेली के पास आ जाना। सही में राधिका, तुम कितने अच्छे से सबको समझा लेती हो। बरखा की परेशानी भी और मेरी उलझने भी। तुम सही में बहुत अच्छी हो। राधिका तो हमेशा से ऐसी थी, पर शायद मेरे ही व्यवहार में कोई कमी रह गई है, इसीलिए बरखा ने राधिका को अभी तक माफ नहीं किया। जाने दीजिए, मुझे तो अपना कर्म करते रहना है, इसीलिए तो मैं यहां हूं। कहते हैं ना, कर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। लीजिए, दूध पी लीजिए और सो जाइए। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल परेशान करे तो उसका उत्तर अपने मन में ही खोजिएगा। शुभ रात्रि। बरखा को कल जवाब देना ही होगा कि आखिर कमी है तो है कहां, और अगर कमी नहीं है तो बरखा ने राधिका को अभी तक माफ क्यों नहीं किया। इतनी रात को काम कर रहे हो बाबा? तू तो ऐसे अचंभा दिखा रहा है जैसे कि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। काम है बेटवा, खत्म करके सवेरे देनो है। अरे बाबा, तुम्हें अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, मैं अभी सब कुछ लाके देता हूँ। बाबा, मैंने ना पानी का दफ्तर में अर्जी दे दी है। अभी हमारे घर पे 24 घंटे पानी आने वाला है। और बिजली के दफ्तर पे भी बात करके आया मैंने। ये टीवी है ना, ये तो सरकार के एक बत्ती कनेक्शन से चल रहा है, लेकिन अभी फ्रिज आएगा, कूलर आएगा, ये सब के लिए ज्यादा बिजली चाहिए ना। कितनी बड़ी बड़ी बातें करे रहा है तू। मोरे पले तो कछु ना पड़ो, मैं भला और मोरा एक करगा भला। बाबा, ये करगा यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा मतलब? अरे फ्रिज रखूंगा यहाँ पे, गांव वाले देखेंगे। लकड़ी भी अच्छी खासी है, बेच पास देते। ना बेटा, ये करगा सिर्फ मोरी रोजी ना है, ये मोरा कर्म है, मोरा धर्म है। मोरे बाबा की दी हुई धरोहर, इको बेचना तोरे सपने में भी ना सोचियो। अरे बाबा, अभी तुम्हारा आराम करने का दिन है, क्या ये सब लेके बैठे हो? आराम तो अब मैं अंतिम सांस लेवे के बाद ही करूंगा जी। और सुन, मेहनत की कमाई से बड़ा सुख किसी चीज में ना हुए। राधिका के वरदान से तोरी मेहनत की कमाई फले। तू मेहनत से कमाना छोड़ के आराम की सोचेगो तो कैसे चलेगा? ओहो बाबा, तुम्हें काम करना ना, तुम काम करो, मुझे उपदेश मत दो। मुझे पता है मेरे पास बहुत पैसा है और वो कभी खत्म नहीं होने वाला।
समझ ही नहीं रहे। तो समझाओ बरखा, राधिका ऐसा क्या करे जिससे उस पर लगे हुए सारे इल्जाम हट जाए? राधिका को परीक्षा देनी होगी। छोटी बहू, छोटी बहू। सूर्यदेव, थोड़ी देर और सोने दीजिए। का ठाकुर जी का पर्दा हटायो ना है छोटी बहू ने? उठने में देर हुई गई रे का। सोई मैं कहूं, पर्दा बंद का है। ऐसा तो हो ही ना सकत है कि मोरी छोटी बहू सुबह सबसे पहले उठ के ठाकुर जी की सेवा ना करे। सूरज की पहली किरण के साथ ठाकुर जी का पर्दा हटावे है। और अगर किसी दिन ये नियम किसी और के हाथों निभाया जाए तो? मतलब ये कि कोई और आपकी छोटी बहू की जगह लेना चाहे तो? ऐसा हो ही ना सकत है। तोरी जगह कोई ना ले सकत है। बहुत प्यार करती हैं आप अपनी छोटी बहू से? सिर्फ प्यार ही ना करत हूँ, तोरा बहुत आदर करत हूँ। तो पे मुझ को बहुत श्रद्धा है और विश्वास भी है। विश्वास की ही तो परीक्षा होने वाली है आज दाई माँ। कैसन परीक्षा? अब बड़ी माँ को होश आ गया होगा, हमें उन्हें देख कर आना चाहिए। ना ना, तू यहाँ ठाकुर जी की पूजा की तैयारी कर, हम देख कर आवत है। उठ जा मोहिनी की बच्ची, मेरे हाथों को तकिया बना के सो रही है। जीजी, दाई माँ, दाई माँ, जीजी को होश आ गया। ठाकुर जी भली करे। डॉक्टर कह रहे हैं कि सुबह तक होश आवेगा, तो घबराए की कोनो बात ना है। मुझसे एक उंगली नहीं हिलाते बन रहा है, और ये अम्बा कह रही है कि सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। जीजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हम सब हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। अरे इतना ही ख्याल है तो इस मोहिनी को उठाओ ना, मेरी बाह पे सो रही है। ये तो यहीं सो गई। मोहिनी, मोहिनी, हाय राम, बोलो भला, क्या हम कल रात को यहीं सो गए थे सासू माँ के पास? हाँ, कितना ख्याल रखती हो अपनी सास का। भगवान करे
तुम्हारी जैसी बहू सबको मिले। हाँ हाँ पद्मा, तुझे ऐसी ही बहू मिलेगी जो अपनी बेवकूफी के कारण तेरी जान की दुश्मन बन जाएगी। अरे बड़ी माँ को होश आ क्या? भगवान का लाख लाख शुक्र है। आप लोगों ने डॉक्टर को बताया? देव, हम सबको भी अभी पता चला है। हम अभी जाके डॉक्टर को फोन कर देते हैं। मैंने दिल्ली और बॉम्बे से डॉक्टर्स की पूरी टीम बुलवा ली है। वो बड़ी माँ को जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। छोटी माँ, मैं पूरे परिवार से नाश्ते के बाद बाहर मिलना चाहता हूँ। कुछ जरूरी बात करनी है, आप सबको बता दीजिएगा। आप समझ ही नहीं रहे। तो समझाओ बरखा। राधिका ऐसा क्या करे जिससे उस पर लगे हुए सारे इल्जाम हट जाए? राधिका को परीक्षा देनी होगी। छोटी बहू, छोटी बहू। क्यों, क्या बात है? मैं वहीं बताऊंगा। अरे, मैं तो देव से पूछना ही भूल गई। जीजी को कोई दवाई देनी है क्या? अरे मुझे दवा नहीं, अच्छी सी चाय चाहिए। कोई चाय पिला दो ना, मसाले वाली। हम पूछ कर आती है ना, आते आते तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय लेकर आती हूँ, मसाले वाली। दाई माँ, जीजी का ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ गया? शायद दवाई का समय हो रहा है। मैं देव से बात करती हूँ। हाँ। अरे सब लोग कहाँ गए? सब लोग तो चले गए। किसी की सलाह के कारण बिस्तर पर पड़ गई हूँ मैं। गलत बात। सलाह एकदम सही दी गई थी, पर आपने गलत समझ लिया। चाहा तो यही था कि आपको कुछ ना हो और विराट भैया भी रुक जाए। मैंने तो आपसे चोट लगने का नाटक करने के लिए कहा था, पर आपने तो खुद ही को चोट पहुंचा दी। ये सब उस मूर्ख मोहिनी के कारण हुआ है। आपकी बहू ने आपको धक्का दिया और जिनकी आप बहू थी उन्हें आपने धक्का दिया। याद है ना आपको? कहीं मोहिनी दीदी के जरिए आपको भगवान आपके पाप की सजा तो नहीं दे रहे? विराट भैया तो घर से चले गए, पर एक अच्छी बात हुई कि आपको वो ले जा नहीं पाए। अब चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप तो घर पर ही रह गई ना। आपके इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, ठाक हैं आपके। और वहां मठ में विराट भैया। मोहिनी जाओ यहाँ से। अगर चाय लेके आई हो तो उठाना, वरना नहीं। मोहिनी, अरे आँख खोल के तो देखिए, मैं मोहिनी नहीं मोहना हूँ। यहाँ आपके लिए कोई चाय नहीं लाएगा। पहले उठ के गैया का दूध दूहना पड़ेगा, फिर गोबर इकट्ठा करना है, गोबर में पानी डाल के मठ के पूरे आंगन में लेप लगाना है। अब उठिए। और गोबर के साथ ऐसे नाक सिकोड़ेंगे तो नाक छोटी हो जाएगी। यहाँ हर 2 मिनट पे गोबर के ताजे ताजे गिरते हैं। उठिए आप। सर तू यहाँ पे नया आया है, जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जरा कि मेरे लिए चाय लेके आ जा। अरे विराट भैया, आपको कौन नहीं जानता। अरे कल न्याय सभा में मैं भी था और आज आपकी खास निगरानी के लिए मुझे रखा गया है कि आप सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब उठिए, काम पे लग जाइए, नहीं तो सजा और बढ़ जाएगी।
फिर करते रहेंगे ताता थैया। मैं राजपूत होता तो इस ग्वाले को फांसी की सजा दे देता। अब उठते हैं या मठ के सारे पहलवानों को बुलाऊं, फिर आपको खटिया से नहीं इस दुनिया से उठा देंगे। राधिका कहाँ है? मंदिर गई रे। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। दरअसल बात राधिका से संबंधित है। आप सब जानते हैं कि कुछ महीने पहले राधिका पर बरखा को मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगा था। हम सबको भी यही लग रहा था कि राधिका खामखा बरखा पर शक कर रही है, उसके मन में वहम पल रहा है। इन उन परिस्थितियों को देखकर मैंने भी एक प्रण लिया था कि जब तक राधिका के मन से वो शक दूर नहीं हो जाता और बरखा राधिका को माफ नहीं कर रही, तब तक मैं राधिका को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। 1 महीने के बाद राधिका वापस आ चुकी और ये बात तो आप सब मानते होंगे कि राधिका बदल गई है। मानते? हाँ देव, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? छोटी माँ, हमारी राधिका वापस आ चुकी है। वो सबसे प्यार से बात कर रही है, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही, वो सबका ख्याल रख रही और मुझे यकीन है उसके मन में बरखा को लेकर कोई मैल नहीं। तो मेरा ये सवाल बरखा से ही, जब इतना सब कुछ हो चुका है, राधिका तुमसे माफी मांग चुकी है, तो तुमने राधिका को अभी तक माफ क्यों नहीं किया? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं निष्पक्ष होकर निर्णय लेता हूं। जब मुझे राधिका गलत लग रही थी तो मैंने फैसला भी वैसा ही लिया था। ऐसी कई सारी बातें हैं जिससे मुझे यकीन हो गया है कि राधिका के मन में जो शक पल रहा था वो अब नहीं है। और ये तुमने भी देखा है बरखा, तो अभी तक तुमने राधिका को माफ क्यों नहीं किया? मेरा ये सवाल सिर्फ बरखा से नहीं, आप सब लोगों से भी है, ताकि आप सब मुझे बता सकें कि मैं कहां गलत हूं। देव, जब से राधिका ई घर में वापस आई रही, ई घर का भलो ही हुआ है। कान्हा की खंडित मूर्ति ठीक हुई गई और उन्हें गीता पाठ किया तो मोरी आवाज लौटाई, मुझको कान्हा के दर्शन हुए। बलराम को निर्दोष साबित करवाई के मुझे भक्ति की लाज रखी। जहां तक बरखा का सवाल है, मैंने राधिका को हमेशा बरखा से प्यार से बतियाते हुए देखो है। आपने ये मुद्दा सबके सामने उठाया है देव, तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राधिका मेरी सबसे अच्छी सहेली थी, है और रहेगी। मैंने हमेशा उसका भला ही चाहा है, पर सवाल ये उठता है कि मैंने अभी तक उसे माफ क्यों नहीं किया। आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उसका भला बर्ताव एक नाटक भी हो सकता है? राधिका नाटक नहीं कर सकती बरखा, वो ऐसी नहीं है, मैं उसे जानता हूं। पर मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ है कि राधिका सच में बदल गई है। आप सबको लगता होगा कि मेरी सबसे अच्छी सहेली को माफ कर देना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। मेरे राधिका को माफ ना करने की वजह है दादाजी को दिया हुआ राधिका का वचन।
ये वचन कि हर कीमत पर राजपुरोहित की रक्षा की जाएगी। पर उस वचन का राधिका को माफ करने से क्या लेना देना? आप सब माने या ना माने, पर मैं मानती हूँ कि मुझे राजपुरोहितायन के पद पर देखकर ही राधिका के मन में वहम शुरू हो गए थे। आज मैं उसे माफ कर दूं और कल फिर वो अपने पुराने ढंग पर उतर आए तो क्या होगा? आप राजपुरोहित धर्म को निभाते हुए उसे घर से निकाल देंगे, वो बाहर जाकर सबको हमारे विवाह की सच्चाई बता देगी तो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि राधिका फिर से कभी भी बदल सकती है और उसके मन में तुम्हें लेकर जो असुरक्षा की भावना है वो कभी खत्म नहीं होगी। मेरा वो मतलब नहीं है देव, आप समझ ही नहीं रहे। तो समझाओ बरखा, राधिका ऐसा क्या करे जिससे उस पर लगे हुए सारे इल्जाम हट जाए और तुम सच्चे दिल से उसे माफ कर सको। राधिका को परीक्षा देनी होगी।